विद्युत आपूर्ति प्रमंडल लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता, उपस्थित सारे कर्मचारीगण, ऊर्जा मित्रगण, कार्यालय कर्मचारी, हमारे संवेदक जो हमारे साथ दिए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा समय काल जो बोल रहे हैं अभी तक 11 साल या 12 साल लगभग हो रहा है नौकरी। 12 साल की नौकरी में लगभग 7 से 7.5 साल यहीं पर बिताया। तो ये सबसे बड़ा हमको लगता है कि मेरे जीवन में काल होने जा रहा है ये, जो कि लोहरदगा में बिताया हम बात करें, है कि और कहीं इसके बाद ऐसा रहना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ रहने का कारण क्या हुआ? ऐसे तो आदमी लोग आते हैं अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। यहाँ रहने का कारण ये हुआ कि यहाँ मन बहुत लगा, मतलब कि घर जैसा लगा, फील हुआ। बिल्डिंग में रहना और ऐसे खुले वातावरण में यहाँ का मौसम, ये सबको जो है बहुत मिस करने वाले हैं। और साथ साथ में यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो मैंडेज के रूप में है, चाहे रेगुलर स्टाफ के रूप में है, चाहे ऊर्जा मित्र के रूप में है, चाहे यहाँ के जो लोकल व्यक्ति जिनसे कि ऐसे भी जान पहचान है, क्योंकि 7 साल रहने के बाद जो है ना आधा घर ही हो जाता है वो। तो यहाँ के जो पत्रकार हैं और लोकल जो भी नेतागण हैं, सबसे एक कुशल अनुभव रहा सबके साथ। ऐसा तो नहीं याद आ रहा है कि किसी से भी जो है बहुत लंबा झगड़ा लड़ाई चला है या कोई बहुत ज़्यादा गलत किसी के साथ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं रहा। कार्य के दौरान भी किसी स्टाफ से भी मैं नहीं लगता हूँ कि इतना ज़्यादा किसी से कोई प्रॉब्लम हुआ। सारे स्टाफ लोग जो है बात मानने वाले हैं, सारे स्टाफ समझने वाले हैं। इनसे पहले जो विद्युत कार्यपालक अभियंता थे जेम्स कुजूर सर, उनके साथ भी बहुत अच्छा आपसी संबंध था। और वर्तमान में भी जो कार्यपालक अभियंता हैं उनसे भी एकदम छोटे भाई जैसा प्यार मिला। सभी संवेदक जो है काम करने में खरे उतरे। डांट डपट लगाना वो तो एक प्रशासक जो होता है उसका ये कर्तव्य है कि वो डांट डपट लगाए। अगर डांट डपट नहीं लगाएगा संजय जी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो ये अलग चीज है, ये काम कराने का तरीका है सबका। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा सा रूड हो, लेकिन ये सब सिर्फ काम कराने के लिए। पर्सनल दिल से किसी के बारे में हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है, सबसे मधुर रिलेशन है। और भविष्य में भी सभी याद आएंगे, कॉलोनी याद आएगा, कॉलोनी में रहने वाले लोग याद आएंगे, बाहर के लोग याद आएंगे, संवेदक याद आएंगे। और प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना, ये तो लगा रहता है। आज यहाँ इतना दिन काम करने के बाद लग रहा है कि घर से विदाई हो रही है, लेकिन विदाई होना भी एक जरूरी चीज़ है, क्योंकि विदाई नहीं होगा तो फिर नया जगह जा करके आदमी एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा। एक ही जगह एक्सपीरियंस से जीवन नहीं चलता है। जीवन के आगे के जितने भी पहलू होते हैं उसमें आपके जीवन के अलग अलग जगहों के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो काम आते हैं। यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब यहाँ पर आए उससे पहले मेरा सारा जो ड्यूटी का पीरियड निकला वो शहर में निकला। 4.5 साल लगभग शहर में काम किए। वहाँ हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन था, सारा कुछ वेल सेटअप था, सिर्फ काम था तो मेंटेनेंस करने का। लेकिन यहाँ आने के बाद मल्टीफेरियस वर्क, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कि ऐसे पूरे ब्लॉक में बिजली पहुँचाना जहाँ के व्यक्ति ने कभी बिजली का बल्ब नहीं देखा। एक पूरा ब्लॉक जो है इलेक्ट्रिफाइड था और एक चैलेंजिंग वर्क था, जिसमें कि एक काम करने का अनुभव मुझे मिला और एक अवसर मिला जिससे कि उस काम करके
वो काम करके अपना नाम को एक ऐसा जगह पहुंचाना जहां पर हर एक कोई याद करे। ऐसे कनीय विद्युत अभियंता का पोस्ट सबसे नीचे का पोस्ट होता है और सबसे छोटा पोस्ट होता है अफसर के। लेकिन यहाँ काम करने के बाद, पेशरार में काम करने के बाद मेरी एक छवि अपने जो निगम में है वो एक अलग छवि बनी। और आज के डेट में एक्सपीरियंस उस चीज़ का बताते हैं कि जो धनबाद हम गए, वहाँ के विद्युत अधीक्षण अभियंता को हम उनसे पहले मेरा कभी मुलाकात नहीं था, कभी भी मुलाकात नहीं था। जब मैंने उन्हें अपना नंबर दिया, पर्सनल नंबर, तो वो बोले अरे तुम्हारा नंबर तो सेव है। तो फिर वो दिमाग लगाए कि कहाँ तुमसे बात हुआ है, तुम्हारा नंबर तो मेरे पास सेव है। तो मेरे पेशरार में दुख ढा गया। तब मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि एक रिमार्केबल काम है, जिसके लिए आज तक जो है, इस विषय में एक और बात बताते हैं, धनबाद का ही बात बताते हैं। धनबाद में अभी जीएम है हरेंद्र कुमार सिंह। जब उनसे भेंट करने के लिए गए तो इसी काम को लेकर के 10 आदमी के सामने में मेरा प्रशंसा किए। तो लगता है कि कहीं काम करना जो होता है, अगर आप दिल से काम कीजिएगा, पूरे मेहनत से काम कीजिएगा, तो आपको अभी नहीं महसूस हो रहा है कि वो काम का क्या वैल्यू है, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद वो काम के लिए आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी काम करते हैं, चाहे ऊर्जा मित्र हैं, चाहे संवेदक हैं, चाहे सरकारी स्टाफ हैं, मैंडेज स्टाफ हैं, आप जो काम कर रहे हैं अपने काम को अगर दिल से करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो उसका जो है परिणाम आपको आज से 10 साल के बाद भी मिलेगा। तो आपको उस समय लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया था जिसका मैंने आज रिकॉग्निशन, उसके हमको फायदा हो रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने अपने काम को दिया, सेकंड प्रायोरिटी जो है बात बाकी जो भी है। लेकिन मेरा जो नौकरी में आए तो सबसे पहले यही अपने आसपास के लोगों से सीखे, चाहे अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे कि काम को प्रायोरिटी रखना है। क्योंकि मैंने काम जो किया है वो 6-7 क्लास से ही काम स्टार्ट कर दिया। वो चाहे मेरा पर्सनल काम हो, चाहे मेरा पैतृक काम हो, लेकिन काम करना मैंने जब मैं 6ठा-7वां क्लास में था तभी से स्टार्ट कर दिया। तो उस चीज़ के लिए मुझे काम करने में मन लगने लगा। जैसे बोलते हैं जब भी कोई काम को करते हैं तो उसमें मन लगा के काम करने का कोई एक सोर्स होता है। तो मेरा सोर्स वही मान के चलिए कि 6ठा-7वां क्लास से जब मैं काम करना स्टार्ट किया, एज ए दुकानदार, एज ए कुछ भी जो भी मैंने काम किया है अपने लाइफ पीरियड में, तो उसका अनुभव, उससे भी कुछ सीखने के लिए मिला और उसको आज तक अनुभव करते हैं। जैसे कि एक काम बताते हैं कि मेरा जो है बचपन में साउंड का बिजनेस था घर में, उससे जो है गाना बजाना, ये वो गाना के प्रति रुचि वगैरह सारा कुछ जो है उसी से आया। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति भी रुचि उसी से आया। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति जब रुचि उससे आया तो पढ़ाई के दौरान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का माध्यम जो है फिजिक्स, उससे बहुत रुचि हो गया। जब उससे रुचि हो गया तो उसको पढ़ते पढ़ते जो है इंजीनियरिंग का एक रास्ता खुल गया। इंजीनियरिंग का पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गया। पूरे खानदान में मेरा पहला नौकरी। उससे पहले किसी में कहीं भी कोई सरकारी विभाग में नौकरी नहीं थी। मेरा पूरा बिजनेसमैन का काम है। तो आप काम करिए, काम का फल आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। मेरा यही संदेश है आप लोगों से। और आप लोगों का जो प्यार मिला है वो जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। और भी कोई तरह का सहायता हो, भविष्य में कोई तरह का मार्गदर्शन हो, या भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो आप लोग निश्चिंत होकर कॉल कीजिए, मैं जरूर आप लोग का हेल्प करूँगा। धन्यवाद।